जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी मित्रों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ती है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था और उनके जन्म से जुड़ी कथा और उनके जीवन की लीलाएं हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? श्री कृष्ण की जन्म कथा। श्री कृष्ण का जन्म अधर्म और अत्याचार के विनाश के लिए हुआ था। कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई थी, तब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। मथुरा का राजा कंस, जो एक अत्याचारी शासक था, ने अपनी प्रजा पर अत्यधिक अत्याचार किया। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, लेकिन विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। वहां कृष्ण को बड़े प्रेम और दुलार से पाला गया। श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपनी दिव्य लीलाओं से सबको मोहित कर लिया। उन्होंने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण की जीवन गाथा और उनकी लीलाओं का स्मरण करने के लिए जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी 2024 कब मनाएं? 26 अगस्त या 27 अगस्त। जन्माष्टमी का पर्व मनाने की तिथि हर साल पंचांग के अनुसार निर्धारित होती है। चूंकि हिंदू तिथियां चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती हैं, इसलिए इनमें कभी कभी 2 दिनों का भी फर्क पड़ सकता है। 2024 में जन्माष्टमी 26 और 27 अगस्त दोनों दिन मनाई जा सकती है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त की रात्रि को प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को समाप्त होगी। जन्माष्टमी का पर्व विशेष रूप से उस समय मनाया जाता है जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग होता है। यदि अष्टमी तिथि 26 अगस्त को मध्यरात्रि में होती है तो जन्माष्टमी उस दिन मनाई जाएगी, अन्यथा 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 2024 में जन्माष्टमी का शुभ पूजा मुहूर्त। जन्माष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है, खासकर रात 12 बजे के समय जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 2024 में जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त निम्नलिखित हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ 26 अगस्त 2024 को शाम 7:30 बजे से। अष्टमी तिथि समाप्त 27 अगस्त 2024 को रात्रि 7:15 बजे तक। पूजा का सर्वोत्तम समय 26 अगस्त की मध्यरात्रि 11:59 बजे से 12:44 बजे तक। ये समय विशेष रूप से श्री कृष्ण के जन्म का स्मरण करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए पूजा और मंत्रोच्चारण से विशेष फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी व्रत। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। व्रत 2 प्रकार के होते हैं, निर्जला व्रत और फलाहार व्रत। निर्जला व्रत, इसमें व्रतधारी दिन भर और रात भर बिना पानी पिए उपवास करता है। यह व्रत कठोर माना जाता है और इसे रखने वाले को पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहिए। फलाहार व्रत, इस व्रत में व्रतधारी केवल फल, दूध और अन्य सात्विक आहार ग्रहण करता है। दिन भर पूजा, भजन और कीर्तन करते हुए व्रतधारी भगवान की आराधना करता है। व्रत का समापन रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण करके किया जाता है। जन्माष्टमी पूजा विधि। जन्माष्टमी की पूजा विधि सरल है, लेकिन इसे भक्तिपूर्ण ढंग से किया जाता है। यहाँ हम एक विस्तृत पूजा विधि का वर्णन कर रहे हैं। स्नान और शुद्धिकरण। सबसे पहले प्रातः काल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की साफ सफाई कर उसे शुद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र को स्नान कराएं। इसके लिए गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल का उपयोग करें। पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को फूलों, रंगोली और दीपकों से सजाएं। एक छोटी पालकी या झूला रखें जिसमें भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करें। श्री कृष्ण की मूर्ति को नए वस्त्र, मुकुट और मोरपंख से सजाएं। उन्हें तुलसी दल और बांसुरी भी अर्पित करें। आरती और भजन। पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आरती के लिए घी का दीपक, कपूर और अगरबत्ती का उपयोग करें। साथ ही भगवान के प्रिय भजनों का गायन करें।
आप जय कन्हैया लाल की, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो जैसे भजन गा सकते हैं। मंत्रोच्चारण पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। भोग अर्पण, भगवान को माखन, मिश्री, फल, मिठाई, पान, मेवे आदि का भोग अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, इसलिए इसे अवश्य अर्पित करें। रात्रि जागरण, रात्रि को जागरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पाठ करें, भजन कीर्तन करें और उनके जीवन से जुड़ी कथाओं का श्रवण करें। मध्यरात्रि पूजा, रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म समय पर विशेष पूजा करें। इस समय भगवान का जन्मोत्सव मनाएं और उन्हें झूले में झुलाएं। इस दौरान शंखनाद करें, घंटा बजाएं और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जैसे भजनों का गायन करें। प्रसाद वितरण और व्रत का समापन, जन्मोत्सव के बाद भगवान को अर्पित भोग का प्रसाद वितरण करें। प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन करें। जन्माष्टमी के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू। जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। महाराष्ट्र और उत्तर भारत में दही हांडी का आयोजन होता है, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला का प्रतीक है। वृंदावन और मथुरा में रासलीला का मंचन होता है, जिसमें श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का अभिनय होता है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर विशेष पूजा और झांकियों का आयोजन होता है। यहाँ की यात्रा करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। 4. तारांकन बाल कृष्ण प्रतियोगिता। तारांकन कई स्थानों पर छोटे बच्चों को कृष्ण और राधा के रूप में सजाया जाता है और उनकी प्रतियोगिताएं होती हैं। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन के गहन आध्यात्मिक संदेशों का स्मरण कराता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद।